हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 12 के मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। इन्वर्स कैसे निकालते हैं हमने सारे डिस्कस किए थे। इन्वर्स पे एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था हमने। चलिए यहाँ 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हमें ईजी लगता है। आप जिस वे से कंफर्टेबल हो सके, मैं एक ही बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ए इज इक्वल्स टू क्या, आई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 7 4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको पता ही है 1 0 0 1। और बगल में क्या है स्टूडेंट्स, ए एज इट इज़ पड़ा हुआ है। आपको टारगेट क्या है, आपका टारगेट पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, 1 करना है। यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 करना है। ठीक है ना। तो शुरुआत हमेशा हम पहले 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है, आपको मैंने समझाया था। शुरुआत हमेशा हम इस 2 से करते हैं। चलिए आपको पता है स्टूडेंट्स चेंजेस किस में करना है, रो 1 में चेंजेस करना है। ठीक है ना। तो रो 1 में चेंजेस करना है तो हम लिखेंगे R1 में क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने बताया था किसी एलिमेंट को अगर 1 करना हो तो सबसे ईजी मेथड है कि उसको आप 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम क्या बोल सकते हैं, R1 अपॉन 2। R1 को ही 2 से डिवाइड, या आप स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स R1। ये ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, बट कोई नहीं, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है। ठीक है ना। आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों का तो मतलब एक ही है, बट ये सही होता है बिकॉज हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका काफ़ी अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है। चलिए हम देखते हैं क्या चेंजेस हो रहा है स्टूडेंट्स। हम R1 में 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। इसको 1 करने के लिए बस इस एलिमेंट के ऊपर टारगेट करना है आपको। पहला ये एलिमेंट, दूसरा ये एलिमेंट टारगेट, तीसरा ये एलिमेंट टारगेट, चौथा ये एलिमेंट टारगेट। ठीक है ना। आपको बस ऐसे टारगेट करते हुए चलना, आपके आंसर्स आते रहेंगे। ठीक है। चलिए तो 2/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1। 1/2 तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा 7/2। सॉरी यहाँ तो एज इट इज़ 7 पड़ा रहेगा। सॉरी गलती होगी मुझसे। यहाँ की क्या पड़ा रहेगा 4, क्योंकि हम चेंजेस R1 में कर रहे हैं। R2 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। देखिए 1/2 0/2 0/2 कितना हो जाएगा 0, और A एज इट इज़। ठीक है ना। मैं देखिए R1 में मैंने चेंजेस किया है तो 2/2 कितना हो गया 1, 1/2 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, 0/2 कितना हो गया 0, ये 7 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़। R2 का आपको कोई चेंज नहीं अभी करना है। ठीक है। अब चलिए R2 में आते हैं। अब इसमें देखिए आपको R2 में इस एलिमेंट को क्या करना है, 0 करने का बहुत अच्छा तरीका है 7 को इसके हेल्प से। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, इसको 1 कर दिया ना तो इसको 0 करने के लिए आपको इसका हेल्प लेना है, ऊपर वाले R1 का हेल्प लेना है। तो देखिए आप 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके पहले आपने एक पूरा एक साइज देखा, उस पर पूरे एक लेक्चर आपने देखा। तो आई थिंक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा क्या करना है। आप R2 में चेंजेस कर रहे हैं ना, R2 में तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, R2 माइनस 7 टाइम्स R1। मेरी बात समझ आ रही है ना। मैं क्या किया देखिए, 7 मैं इसको टारगेट किया, 7 में से क्या माइनस कर रहा हूँ, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 7 × 1, ये 7 क्या है, R2 है, माइनस ये 7 कांस्टेंट मैंने लिया है, इनटू ये 1 किसका स्टूडेंट्स, R1 का। देखिए आपका एल्गोरिथम क्या बना, R2 माइनस 7 टाइम्स R1, R2 माइनस 7 टाइम्स R1। ठीक है। बट आपको ध्यान क्या देना है, एक चीज़ का मैंने बताया था, R2 अगर लिखें तो पहला ही R2 होना चाहिए, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स कांस्टेंट का, वो हमेशा दूसरे सेट से ही होना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए करते हैं। R2 7 माइनस 7 1 ज़ा 7, 7 माइनस 7 कितना है 0। तो यहाँ क्या आ गया 0। देखिए R2 में चेंजेस कर रहे हैं तो आप R1 को पहले पुट कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है ना। आप R1 को लिख दीजिए तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी कभी। ठीक है ना। आपने R1 को एज इट इज़ लिख दिया। अब R2 में क्या चेंजेस किया स्टूडेंट्स, पहला आपने चेंजेस इस पर किया। ठीक है। तो देखिए R2 पे क्या रखिए, 7 माइनस 7 × 1, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ देखिए R2 कितना है 4 माइनस 7 × 1/2। ठीक है ना। देखिए आप बस एल्गोरिथम में आपको रखना है। R2 कितना है देखिए 4 माइनस हो गया 7 हो गया, R1 कितना है देखिए, R1 कितना है 1/2, R1 कितना है 1/2। मैंने बस रख दिया और कुछ नहीं किया, तो क्या आ गया 4 माइनस 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो 4 माइनस 7/2 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 7 इज़ 1। तो यहाँ भी कितना आ गया आपके पास 1/2। क्लियर है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है एल्गोरिथम, R2 माइनस 7 टाइम्स R1। तो सुन देखिए R2 कितना है 0 माइनस 7 टाइम्स 1/2, 7 टाइम्स 1/2। तो सुन देखिए कितना आ गया, ये तो 0 हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 7/2। ठीक है ना। फिर देखिए R2 1 माइनस 7 0, तो 1 माइनस समथिंग इज़ व्हाट, 1 ही रहेगा आपके पास।
ठीक है ना, 1 माइनस 0 हो गया ना, तो वो 1 ही रहेगा आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब आपका टारगेट क्या है, इसको 1 करना। तो मैंने बताया 1 करना बहुत ही ईजी होता है, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दिया जो बताना था। इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 2। बस आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको R2 में क्या चेंजेस करना है स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 2, तो 2 टाइम्स R2 कर देना आपको। मेरी बात समझ आए, क्योंकि आप देखिए, आप चेक करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके हैं। तो R1 को पहले आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 1 हो गया, 1/2 हो गया, है ना, यहाँ भी 1/2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने कोई दिक्कत नहीं हुई। ए एज इट इज़, एलिमेंट ए एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 0 को स्टूडेंट्स 2 से, R2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 0 2 से कितना हो गया 0। अब 1/2 इंटू 2 देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1, जो आपको करना था। ठीक है ना, -7/2 इंटू 2 करिए स्टूडेंट्स, -7/2 इंटू 2, ठीक है ना, बस कितना हुआ -7। ठीक है, 1 इंटू 2 करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा 2, है ना, ईजी आपके पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। ठीक है, प्लीज़ R1 में चेंज करना है तो पहले R1 लिखिए। अब R1 पहले लिख दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए R1 में से कुछ माइनस करें, मतलब इसमें से 1/2 में से, आप सोचिए बस 1/2 में से क्या माइनस करें, विद द हेल्प ऑफ 1, विद द हेल्प ऑफ 1। ठीक है ना, तो मैं अगर स्टूडेंट्स 1/2 से ही 1 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ, देखिए मेरी बात समझिए, ये है 1/2, है ना, 1/2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, 1/2 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए मुझे मतलब क्या है, बस इसको 0 करने से मतलब है। ठीक है, इसको बस 0 करने से, अदर पे कोई चेंजेस हो उससे मुझे मतलब ही नहीं है, उससे मेरा टारगेट ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 1/2 मतलब R1, 1/2 R1 में ही ना है, तो 1/2 मतलब R1 माइनस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, 1/2 से। ये 1 किसका है, R2 का है, R2 किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आप कभी फंसोगे नहीं। आपके पास प्लस पॉइंट के स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में कभी फंसना नहीं है आपको। चलिए R1 में चेंज कर रहा है तो पहले R2 को आप लिख दीजिए, रूल हमेशा याद रखिए, पहले आप R2 को लिख दीजिए, गलतियाँ आपसे ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा डिले हो कोई दिक्कत, पर गलतियाँ आपसे ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ कैलकुलेशन करके, R1 इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, 4 एलिमेंट में चेंजेस करना है। देखिए R1 1 रख दीजिए, माइनस R2 ये है ना 0, तो 1/2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो हमने पहले चेंज कर दिया था, जो हमने पहले चेंज किया उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए R1 कितना है स्टूडेंट्स 1/2 माइनस, ठीक है ना, 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बचा के आपको आराम से लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जल्दीबाजी में यहाँ पे कैलकुलेशन गलती से भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है ना, को ध्यान देना। R1 देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस 1/2 R2, तो R1 माइनस 1/2 R2। जब मैं इतना पेशेंस रख के कर रहा हूँ तो आपको मेरे से ज़्यादा पेशेंस रख के करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन डिले हो बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। देखिए R1 कितना है स्टूडेंट्स 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स R1, सॉरी R2, 1/2 टाइम्स R2 कितना स्टूडेंट्स -7। कैलकुलेशन आराम से करना है, कैसे, तो 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/2। ठीक है, 2 एलसीएम सेम आ गया, 1 + 7 8/2, 8/2 कितना स्टूडेंट्स 4 आता है, +4, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास +4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। R1 कितना है स्टूडेंट्स 0, मैं यहाँ करता हूँ 0 माइनस 1/2 टाइम्स R2 कितना स्टूडेंट्स 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास -1, यहाँ क्या बचेगा -1। तो आपको पता ही है ये आपके पास आ गया आइडेंटिकल, ये आपके पास आ गया बी और ये आपके पास आ गया ए। तो जो बी होता है स्टूडेंट्स वही आपका क्या होता है, ए इन्वर्स होता है। ठीक है ना, तो आपका ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स थी वो क्या आ गई, देखिए स्टूडेंट्स 4 -1 -7 and 2, दिस इज़ योर इन्वर्स ऑफ ए, है ना, इजी आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपको स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है कि हाँ, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी, बट आपको रूल है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकाल के चेक करना है कि क्या इसकी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है ना, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी इन्वर्स। 4 2 से देखिए स्टूडेंट्स कितना हो गया, 4 2 हो गया 8 माइनस 7 1 से कितना हो गया 7, कितना आ गया 1, और 1 0 के इक्वल नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स इज एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, आपको ये पहले करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। देखिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट किया ना,
ठीक है, ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, चाहे बी दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 5 1 एंड 3। सबसे पहला हमारा रूल क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालना। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे डिटर्मिनेंट ए का मतलब क्या होता है। एक मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, मैट्रिक्स जो होती है ना वो रिप्रेजेंटेशन होती है, और डिटर्मिनेंट जो होती है वो वैल्यू होती है, किसी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए 3 2 सा कितना हो गया सुन 6 माइनस 5 1 सा कितना हो गया 5, तो इसमें कितना है 1, और 1 इज़ नॉट इक्वल 0, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स क्या हम इसको करना है 1, पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो ए इज इक्वल टू आई, अपना रूल लिखेंगे। ए देखिए स्टूडेंट्स क्या आपके पास 2 5 1 3 इज इक्वल टू आई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का आपको पता ही है 1 0 0 1, और बगल में क्या रहेगा ए। सबसे पहला काम इसको 1 करना। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको समझदार हो, आपको खुद समझना है। आप चाहे फॉर्मूला यहाँ लिखो, चाहे फॉर्मूला यहाँ लिखो, कहीं लिख सकते हो, यहाँ में जगह है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। आपको चेंजेस किस में करने हैं, R1 में। तो R1 में क्या चेंज करना है स्टूडेंट्स, देखिए मुझे यहाँ 1 करना है, तो 1 करना बहुत ईजी है, जो है उसी से डिवाइड कर दो, जो है उसी से डिवाइड कर दो। तो क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, या आपको मैंने एक दूसरा तरीका बताया, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दो ना। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/2, आपको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 6th और 7th की टॉपिक्स है ये सारी। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 से मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है ना, वही बात होगी, R1/2 बोलो चाहे 1/2 R1 बोलो, ठीक है ना। चलिए देखिए मैंने पहला क्या बताया सुन, R1 में चेंजेस करना है तो आप R2 को लिख लीजिए, क्योंकि आपसे गलती ना हो। तो क्या है 1 3 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए R1 में क्या चेंजेस करना है, 2/2, देखिए मैंने 2 को 2 से डिवाइड कर लिया, R1/2, 2 को 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। 1 5 को 2 से डिवाइड कर लिया, 5/2, 1 को 2 से डिवाइड कर लिया, 1/2, 0 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ 0 करना है, बहुत ईजी है। कहाँ 0 करना है स्टूडेंट्स, R2 में 0 करना है ना। तो याद एक बात रहे, R2 अगर यहाँ है तो यहाँ R2 ही होना चाहिए, R2 माइनस समथिंग, R2 प्लस समथिंग, जो आपको करना है यहाँ पहला एलिमेंट R2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब R2 में क्या चेंजेस करना है, R2 देखिए सुन, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो काम बन जाएगा ना। तो दिस माइनस दिस करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 1 माइनस 1 करिएगा, दिस माइनस दिस मत करिएगा गलती से भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस माइनस दिस, मतलब R2 माइनस R1, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो R2 की जगह पे रखेंगे। देखिए दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी इसको R2 के जगह पे रखेंगे, ठीक है ना। तो चेंजेस R2 में कर रहे हैं तो R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए R1 में क्या है, 1 है, 5/2 है, 1/2 है एंड 0। मैंने R1 को एज इट इज पुट कर दिया। अब R2 में चेंजेस करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। यहाँ कैलकुलेशन आराम से करना, बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। देखिए 3 माइनस 5, क्योंकि आप बिगनर हो, 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो कितना गया स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है। 0 माइनस 1/2 कितना हो गया माइनस 1/2, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, है ना ईजी आपके पास। चलिए 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 करना है स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 करना है। किसको 1 करना है, R2 को 1 करना है, तो R2 लिखो। 1 करने का तरीका है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढो ना, 2, तो 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2। अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोचना है, ठीक है ना, खुद से सोचिए, क्योंकि ये चैप्टर तभी आएगा आपको। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो R1 को लिख दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से R1 को लिख दीजिए। मेरे साथ आप मत करिए, आप बस देखिए, आप फिर कॉपी उठा के करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए R2 में क्या चेंजेस करना है, 2 टाइम्स R2, तो 0 2 ज़ा 0, 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया स्टूडेंट्स 1, माइनस 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया -1, 1/2 तो 1/2, सॉरी 1 इंटू 2 करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, तीसरे स्टेप। अब आखिरी आपको पता है चौथे स्टेप में तो आंसर आना ही आना, अगर आप सही हो तो। चेंजेस किस में करना है स्टूडेंट्स, R1 में। कैसे चेंजेस करना है, 1 में से कुछ माइनस करिए। देखिए 1 में से कुछ माइनस, आप ऐसे लिखिए 1 में से क्या माइनस कर दें कि आंसर कितना आता है 0, बट विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से आपको माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स ना। अब देखिए आप ऐसा करिए ना कि ये 1 बन जाए, ये अगर 1 बन गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं 5, देखिए 1 माइनस 5/2 लिखा हो ना, 5/2 को मैं स्टूडेंट्स अगर 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 हो गया ना, 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए R1 में चेंजेस कर रहा हूँ ना,
R1 में चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो कैसे चेंजेस कर रहा हूँ देखिए, दिस माइनस मतलब R1 माइनस, ठीक है, R1 माइनस 5/2 में से मैं गलती लिख दिया था यहाँ पे, 5/2 में से कुछ माइनस करना है, तो 5/2 देखिए 5/2 में से क्या माइनस करूँ, 1 × 5/2 मतलब 1 किसका एलिमेंट है स्टूडेंट्स, R2 का एलिमेंट है और इंटू 5/2, ठीक है ना। ये मैं गलत बता दिया था आपको, गलती से मैं उल्टा बता दिया था, ठीक है ना। R2 माइनस R1 नहीं करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। देखिए 5/2 में से क्या माइनस कर रहा हूँ, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके, देखिए फिर से दोबारा देखिए 5/2 में से क्या माइनस कर रहा हूँ, इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5/2 स्टूडेंट्स किसका है, ये पहला वाला 5/2 किसका है, देखिए R1 का है, तो क्या लिखा R1 माइनस, ये मैंने कांस्टेंट 5/2 लिया था और ये 1 किसका है स्टूडेंट्स, देखिए R2 का। तो एल्गोरिथम क्या आ गया आपके पास, R1 माइनस 5/2 R2, R1 माइनस 5/2 R2, है ना इजी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो R1 में चेंजेस करना है तो आपको पता ही है, R2 को एज इट इज़ लिखना है, R2 को मतलब 0 1 को लिखना है, -1 को और 2 को लिखना है, ठीक है ना। चलिए R1 में चेंजेस करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एल्गोरिथम में एक वैल्यू पुट करके, यहाँ तो वैसे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ 1 ही आएगा, आप कर लो, वैसे कर लो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहिए। देखिए R1 कितना है, पहले एल्गोरिथम लिखिए यहाँ पे R1 माइनस 5/2 R2, है ना। तो R1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 1 माइनस 5/2, R2 कितना है स्टूडेंट्स 0, तो 0 समथिंग इज 0, क्या बचा आपके पास 1, देखिए मैंने बोला ना यहाँ 1 ही आना है, ठीक। यहाँ देखिए R1 कितना है स्टूडेंट्स 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स R1 कितना है 1, देखिए मैंने एल्गोरिथम रखा है एज इट इज़, यहाँ मेरे दोनों जगह देखिए, ठीक है ना। R1 देखिए R1 कितना है 5/2, है ना। R1 कितना है 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स R2 कितना है 1, देखिए R2 कितना है 1, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आनी है अगर आप एल्गोरिथम सही लगा रहे हैं, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं तो। चलिए यहाँ हमारा जो मेन स्टेप आप देखते हैं, एल्गोरिथम क्या था, R1 कितना है 1/2 माइनस 5/2 टाइम्स R2 कितना है -1। कैलकुलेशन यहाँ पे आराम से, क्योंकि आपका लास्ट आंसर यही है, ये गलती नहीं होना चाहिए। 1/2 माइनस कितना हो गया प्लस 5/2, तो 5 + 1 6, 6/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 3, +3 -3, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका ये वाला एलिमेंट, एल्गोरिथम क्या है R1 कितना है स्टूडेंट्स 0 माइनस 5/2 टाइम्स R2 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए R2 कितना है 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया -5, कितना आ गया रिजल्ट -5, तो आपको पता है 1 मिनट, आपको पता है ये A हो गया, सॉरी ये I हो गया, I = ये हो गया B और ये हो गया A, ठीक है ना। आपको पता है ना, ये चलते चलते I हो गया, ये चलते चलते एक नया मैट्रिक्स B बन गया और ये A तो बगल में पड़ा ही हुआ है, तो आपको पता है ये जो B है वही A इन्वर्स है, तो A इन्वर्स स्टूडेंट्स कितना आ गया 3 -5 -1 2। मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था A इन्वर्स, आप A × A इन्वर्स करो, दोबारा रिजल्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, आपके पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा, इसका मतलब ये आपका इन्वर्स ये इन्वर्स है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स अपने 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या लिखा आपके पास, एक A मैट्रिक्स है 3 1 5 2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, 3 2s are 6 -5 1s are 5, ठीक है ना। तो 6 - 5 is 1, 1 is not equal 0, therefore हम बोल सकते हैं A इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लिखेंगे, A = IA, ठीक है। A स्टूडेंट्स देखिए A वाली मैट्रिक्स क्या आपके पास 3 1 3 1 5 2 = आइडेंटिकल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 1 0 0 1 और A बगल में आपके पास एज इट इज रहेगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 करने का तरीका मैंने आपको तब से बताया, सीधे इसको इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो R1 में चेंज करना है ना स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे आप R1/3 या तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है 1/3, ठीक है। चलिए 3/3 कितना हो गया 1/3, है ना। यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 0/3 इज व्हाट 0। सबसे पहले आपको R2 लिखना था, मैं भी भूल गया, 5 2 0 and 1 हो गया ना। चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो R2 में कुछ चेंजेस करने हैं ना, R2 में कुछ चेंजेस करना है, तो कैसे चेंजेस करना है स्टूडेंट्स, 5 में से क्या माइनस करें, R2 में से, R2 मतलब कितना है 5 ही है ना, है R2 मतलब कितना है 5, तो 5 में से क्या माइनस करें, आपको समझदार हो 5 टाइम्स R1, मेरी बात समझ रहे। देखिए R2 कितना है 5 माइनस इस 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, देखिए ये 5 किसका है R2 का है,
माइनस 5 टाइम्स R1 किसका है सुन, ये 1 किसका है देखिए R1 का है, तो R2 माइनस 5 टाइम्स R1, R2 माइनस 5 टाइम्स R1, ठीक है ना। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले R2 में चेंजेस, तो R1 को आप लिख लीजिए 1/3, 1/3, 0 और 8। अब चेंजेस क्या देखें, R2 माइनस 5 टाइम्स R1, ठीक है ना। चलिए R2 लिखते हैं, R2 कितना है 5 माइनस 5 टाइम्स R1, R1 कितना है 1, तो 5 1 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। चलिए फिर से देखिए सुन, R2 कितना है 2 माइनस 5 टाइम्स R1, R1 कितना है 1/3 है ना, 1/3, तो कितना आ गया सुन, देखिए ये 2 माइनस 5/3, तो 3 2 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो यहाँ गया सुन 1/3, ठीक है। चलिए फिर से देखिए नेक्स्ट R2 कितना है सुन 0 माइनस 5 टाइम्स R1, तो 5/3, समझ रहा, 5 इंटू 1/3 कितना होगा 5/3, तो इसमें यहाँ रिजल्ट कितना आ गया -5/3, -5/3, ठीक है ना। नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं क्या है, R2 1 माइनस 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 कितना है, यहाँ रहेगा एज इट इज़ 1 ही आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है ना। आपको समझ आई यहाँ तक बातें। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, ठीक है, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ अब आपको यहाँ क्या करना है 1 करना। फिर से मैं बोला बहुत इजी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इजी तो कहीं नहीं मिलेगा अब आपको, ठीक है ना। तो R2 में क्या चेंजेस करना है, मैंने बोला ना R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स R2, 3 टाइम्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और कैलकुलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो R1 को लिख दीजिए एज इट इज़, देखिए मैंने R1 को एज इट इज़ लिख दिया ना। अब R2 में क्या चेंजेस देखिए, 3 टाइम्स R2, तो 3 0 0, 3 1/3 इंटू 3, इसी के लिए तो सब कुछ किया ना, 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। -5/3 इंटू 3 कितना है सुन सा गया -5, 1 इंटू 3 कितना आ गया 3, ठीक है। चलिए अब आपके पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब लास्ट आपका स्टेप है, यहाँ क्या करना है सुन 0 R1 में चेंज करना है। सबसे पहला काम R1 लिख लीजिए, कैसे चेंज करेंगे देखिए, 1/3 में से कुछ माइनस कर दें, मतलब R1 में से कुछ माइनस कर दें। R1 मतलब मैं क्यों लिखा, बिकॉज R1 में ही तो 1/3 है ना, तो 1/3 से क्या माइनस करें स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, देखिए 1/3 टाइम्स R2, समझ गए होगे शायद। 1/3 देखिए 1/3 में से मैंने क्या माइनस किया, इस 1 को माइनस किया, लेकिन कैसे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके। ये 1/3 किसका है स्टूडेंट्स, देखिए किसका है R1 का है, माइनस ये 1/3 कांस्टेंट था, और ये 1 किसका, देखिए ये 1 किसका है R2 का है ना। तो R1 माइनस 1/3, देखिए आप खुद से फॉर्मूलाज लिखना सीख गए, आप रट नहीं रहे हो, आप खुद से फॉर्मूलाज लिखना सीख जा रहे हो, ठीक है ना। मेरे बताए हुए पे आप नहीं लिख रहे हो, आप खुद से लिख रहे हो। आपको एक बार बताओ स्टूडेंट्स, अगर आप इस पैटर्न से कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप चाहे एग्ज़ाम में सॉल्व करें, चाहे आप क्लासरूम में सॉल्व करें, चाहे आप होमवर्क में सॉल्व करें, चाहे आप अपने प्रैक्टिस में सॉल्व करें, आपका रिजल्ट कभी एक एक स्टेप आपका हर जगह मैच करेगा, मेरी गारंटी। अगर आपका फ्रेंड भी यही मेथड यूज़ कर रहा है, तो आपका फ्रेंड का एक एक स्टेप आपके मेथड से मैच करेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इतना जेन्युइन मेथड है, इतना जेन्युइन मेथड है, और मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इनवर्स पे इस मेथड से हो सकता है, होता है, ठीक है ना। आप बिलीव करो, हर एक क्वेश्चन आप आर डी शर्मा क्वेश्चन, RS अग्रवाल क्वेश्चन आप इस मेथड से लगाओ, हर एक क्वेश्चन आपको इस मेथड से लगेंगे, डेफिनेटली माई चैलेंज, ठीक है। चलिए अब चेंजेस देखते हैं। R1 में लिखना है, तो पहले आप R2 को लिख लीजिए 0 1, R2 को एज इट इज़ लिख देना है -5 और 3, ठीक है ना। चलिए चेंजेस देखते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये माइनस है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। R1 देखिए आप R1, ये पहले एलिमेंट ये है, पहले इसको चेक करना, तो दिस इज़ R1, तो 1 माइनस 1/3 टाइम्स दिस इज़ R2, ठीक है ना 0, बस यही ध्यान देना, आराम से करना, पेशेंस रख के करना, ठीक है ना, धैर्य रखना है आपको। तो 1 माइनस 0 इज व्हाट स्टूडेंट्स 1। चलिए R1 1/3 माइनस 1/3 टाइम्स R2 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3 कितना हो गया 0। मेरे अंदर तो पेशेंस आ गया करने का, ठीक है, आपके अंदर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, R1 कितना है स्टूडेंट्स 1/3। आप रफ में ये सब सॉल्व करना, मैं आपको बस दिखाने के लिए बगल में सॉल्व कर रहा हूँ, गंदा लग रहा होगा, बट आप उसको रफ में सॉल्व करना। 1/3 R1 माइनस 1/3 टाइम्स R2, सॉरी हाँ 1/3 माइनस 1/3 टाइम्स R2 कितना है -5, तो कितना क्या देखिए 1/3 माइनस माइनस हो गया प्लस 5/3, तो 5 + 1 हो गया 6, 6/3 कितना हो 2, ठीक है ना, 6/3 कितना हुआ 2। चलिए यहाँ देखते हैं R1 कितना है 0, R1 कितना है 0
-1/3 टाइम्स R2 कितना है स्टूडेंट्स 3 से 3 कैंसिल, कितना रिजल्ट बच गया -1। दिस इज योर A इनवर्स, बगल में A रहेगा तो आपके पास A इनवर्स मैट्रिक्स कितनी आ गई 2 -1 -5 और 3। दिस इज योर A इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8th वाले में मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है आपके पास A इज इक्वल्स टू 4 5 3 एंड 4। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। ठीक है ना, जब तक आप डिटर्मिनेंट ऑफ A नहीं निकालेंगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलता है, 4 4 16 -5 3 15 इज इक्वल्स टू 1 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम बोल सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट। 0 जब आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप वहीं छोड़ देना क्वेश्चन, यहाँ बोलना कि इसकी वैल्यू कभी सॉल्व नहीं हो सकती, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड लिखते हैं। A इज इक्वल्स टू IA। A देखिए सुन, A वाली मैट्रिक्स क्या है आपके पास 4 5 3 4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स के सुन 1 0 0 1 इंटू A। अब देखिए इसको क्या करना है 1 करना है। इसको 1 करने का तरीका मैंने बोला अभी, जस्ट 4 से डिवाइड कर दो। 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड कर लो। तो चेंजेस क्या करेंगे सुन, R1 में चेंज करना है, क्या बोलेंगे R1/4 या 1/4 R1 करना। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 4/4 कितना हो गया 1, 5/4 है ना, हम R1 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो R2 को नहीं छुएंगे। 1/4 और 0/4 कितना होता है 0। R2 कोई टच नहीं करेगा, R2 एज इट इज़ 3 4 0 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। चलिए दूसरा स्टेप क्या था, इसको 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो चेंजेस किस में करने हैं, R2 में चेंजेस करने हैं। अब देखिए R2 में ये ध्यान रखना है आपको, इसके वजह से ही होना चाहिए, इसके साथ इससे क्या करे कि ये यहाँ पे 0 हो जाए। तो मैं बोलूँगा 3 में से, देखिए कैसे सोचना है, 3 में से क्या माइनस करें, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करें। तो 1 को इसमें से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, देखिए इस 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेन आपका एलिमेंट ये था, ये एलिमेंट ये था, एक 3 था, 3 में से आप 1 को माइनस कर रहे थे बट किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 3 से, तो इसमें देखिए रिजल्ट कितना है 0। ये 3 किसका है, देखिए ये 3 किसका है R2 का है, माइनस ये 3 कांस्टेंट है, ये 1 किसका है R1 का। देखिए आप फॉर्मूला खुद बताइए, मुंह से बोलिए R2 - 3 टाइम्स R1, मज़ा आ जाएगा करने में, रियली बता रहा हूँ। R2 - 3 टाइम्स R1 है ना, इजी। चलिए रखते हैं साथ में इसको, पहले R1 को कोई चेंज नहीं, तो 1 5/4 1/4 और 0। अब देखिए R2 में क्या चेंजेस करें, R2 - 3 टाइम्स R1। देखिए R2 3 - 3 टाइम्स 1, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, तो मैं आपको दिखाया था। चलिए इसको देखते हैं, R2 4 - 3 टाइम्स 5/4, 4 - 3 टाइम्स 5/4, तो देखिए स्टूडेंट्स कितना गया 5 3 15 हो गया, 4 4 16 -15 इज वॉट 16 - 15 1/4, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 1/4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 0, फॉर्मूला देखिए R2, तो R2 कितना है 0 - 3 टाइम्स R1 कितना है 1/4। ठीक है ना, आराम से -3/4, यहाँ कितना आ गया -3/4। चलिए फिर से देखिए R2 कितना है 1 - 3 टाइम्स R1 कितना है 0, तो 1, ये कितना आ गया सुन 1 आ गया आपके पास। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आपका सॉल्व हो गया। तीसरा स्टेप इसको 1 करना तो चुटकियों का खेल है, कैसे है पता ही आपको, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, नॉट एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो R2 में चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा सुन 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 4, तो 4 टाइम्स R2 कर दो, है ना इजी। ठीक है ना, मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे नेट पे आप सर्च लेना, ये कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मेथड कैसा लगा, थोड़ी मुझे भी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आएगी। एक चीज़ मैं भूल गई, यहाँ भी A रहेगा, यहाँ भी A रहेगा, यहाँ भी A रहेगा, यहाँ भी, आपसे बात करने के चक्कर में मैं भूल जा रहा हूँ चीज़ें। चलिए R2 में चेंजेस करना है, तो R1 को एज इट इज़ रखेंगे 1 5/4 1/4 एंड 0। ठीक है, अब देखिए R2 में क्या है 4 टाइम्स R2 को, तो 0 मल्टीप्लिकेशन 4 0s 0, 1/4 इंटू 4 इज वॉट 1, -3/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल -3, 1 इंटू 4 इज वॉट 4। लास्ट स्टेप, इसको 0 करना, आराम से करना है। लास्ट स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, बस थोड़ी सी बढ़ती है, बच्चों वाली कैलकुलेशन होती है। R1 में चेंज करना है स्टूडेंट, देखिए कैसे 5/4 में से, देखिए मैं सोचता कैसे हूँ 5/4 में से, ठीक है ना, 5/4 में से क्या माइनस करूँ, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। देखिए इस 1 को तो हेल्प करना ही है,
इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ जाता है। देखिए इस 1 को अगर स्टूडेंट्स 5/4 से मल्टीप्लाई करते तो 5/4 कितना 0। देखिए ये क्या था, देखिए ये क्या था R1 माइनस, ये तो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया था, ये क्या था स्टूडेंट्स 1R2 का फॉर्मूला आपके सामने है। बताइए R1 माइनस 5/4R2, R1 माइनस 5/4R2। अब बताइए, ठीक है ना, आप आगे हैं या नहीं है? बिल्कुल आप आगे हैं, बहुत अच्छे मेथड आप सीख रहे हैं, ठीक है। आप जिस दिन स्कूल खुलेगा आप जाएंगे, आप चैन की सांस लेंगे, ठीक है। R1 में चेंजेस करना है तो R2 को लिख दीजिए 0, 1, -3 और 4। क्या चेंजेस करना है आराम से, R1 माइनस 5/4R2। देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। चलिए 1 माइनस 5/4 टाइम्स 0 कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। इसको देखते हैं 5/4 माइनस 5/4 टाइम्स 1 कितना आ गया 0। चलिए यहाँ देखिए R2 है ना, सॉरी R1 है ना, तो R1 कितना 1/4 माइनस 5/4 टाइम्स R2 कितना है 3, सॉरी -3, ठीक है। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 3 हो गया 15 और 1 + 15 हो गया 16, 16/4 कितना होता है 4, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है R1 कितना है 0, R1 कितना है 0 माइनस 5/4 टाइम्स R2 कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल किया, रिजल्ट बच गया -5। दिस इज योर A इनवर्स। तो क्वेश्चन A इनवर्स क्या आ गया, जल्दी से बोल दो, 4 -5 -3 एंड 4, दिस इज योर A इनवर्स। समझ आ गई बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास एक A मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। 7 3 से कितना हो गया बताइए 21, माइनस 10 2 से कितना हो गया 20, तो कितना के रिजल्ट 1। अब देखो सब में 1 ही आ रहा, 1 इज़ नॉट इक्वल 0, तो फिर हम बोल सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है 1 आता है, ये तो आपका 1 आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, बट 1 हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लीजिएगा कि हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, A इज इक्वल्स टू IA। A स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A क्या है, देखिए आपके सामने है 3 10 2 7 इज इक्वल्स टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 और बगल में क्या रहेगा A। सबसे पहला स्टेप पता ही है, मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगा, R1 को 3 से डिवाइड करूँगा, सॉरी, तो R1 में चेंज करूँगा स्टूडेंट्स। क्या देखिए, अब मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाऊँगा, मैं स्टेप्स लिखूँगा, आप समझना। R1/3 या इसको और कैसे लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स R1, ठीक है ना, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए करते हैं, तो R2 को पहले मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए R2 में क्या 2 7 0 1। चलिए 3/3 कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 10/3, यहाँ कितना हो गया 1/3 और यहाँ 0/3 इज व्हाट 0। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको इसको 0 करना है ना, तो R2 को 0 करना है। देखिए R2 को 0 करना है तो R2 में चेंजेस करना, तो देखिए फिर से वही तरीका लगाइए, 2 में से क्या माइनस करते विद द हेल्प ऑफ 1 को 1 के साथ, तो 1 को अगर स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो मैंने इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और 2 में से क्या कर दिया मैंने माइनस, तो ये 2 किसका था R2 का था, ये 2 किसका था कांस्टेंट था, और ये 1 किसका था R1 का था। देखिए आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है R2 - 2 टाइम्स R1, ठीक है। तो R2 में चेंजेस कर रहे हो तो पहले आप, ठीक है, R1 को लिखो स्टूडेंट्स, 1 है, 10/3 है, 1/3 है और 0 है। R2 में क्या चेंज, R2 - 2 टाइम्स R1, ठीक है। सॉल्व आराम से करना है। चलिए R2 कितना है स्टूडेंट्स 2 - 2 टाइम्स R1 कितना है 1, तो ये कितना आ गया 0। R2 कितना है 7 - 2 टाइम्स R1 कितना है 10/3, आराम से करिएगा। देखिए 7 3 हो गया 21 और 10 2 हो गया 20/3, 21 - 20 इज़ व्हाट 1/3, कितना आ गया 1/3, ठीक है। चलिए फिर से R2 कितना है सुन 0 - 2 टाइम्स R1 कितना है 1/3। फॉर्मूला आपको याद रखना है, R2 - 2 टाइम्स R1, R2 - 2 टाइम्स, देखिए R2 - 2 टाइम्स R1, ठीक है ना, तो कितना आ गया -2/3। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं R2 - 2 टाइम्स 0, तो 0 इंटू समथिंग इज व्हाट 0, तो कितना आ गया 1। चलिए पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब इसको 1 करना है। 1 तो बहुत ईजी है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ईजी। तो R2 में क्या चेंजेस करेंगे स्टूडेंट्स 3 टाइम्स R2, ठीक है ना। जल्दी से इसको करते हैं, 3 टाइम्स R2 मतलब R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, R2 को बस चेंजेस करने हैं, ठीक है। चलिए R1 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1, 10/3, 1/3 और 0, चेंजेस करिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0, 1/3 इंटू 3 कितना हो गया 1, -2/3 इंटू 3, 3 कैंसिल किया बचा -2, 1/1 इंटू 3 कितना हो गया 3,
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। चेंजेस किस में करना है, R1। अब देखिए कैसे करेंगे। 10/3 में से मैं ऐसे सोचा 10/3 में से क्या माइनस करूँ, 1 को मल्टीप्लाई करके, तो सिंस 1 को फिर से 10/3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 10/3 से मैंने क्या माइनस किया, 1 को, इस 1 को हेल्प लेना है, ठीक है ना। इस 1 को 10/3 से फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए 10/3 है तो 10/3 यहाँ आना चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3 आएगा, 10/3 से ही ना। तो ये किसका स्टूडेंट्स, देखिए ये किसका है, R1 का है, माइनस ये 10/3 कॉन्स्टेंट है, और ये किसका स्टूडेंट्स, R2 का है। तो क्या आ गया, R1 माइनस 10/3 R2, R1 माइनस 10/3 R2। आप 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे ना स्टूडेंट, सॉरी R2, आप 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे ना तो आप फ्रेंडली हो जाओगे इसके, रियली बता रहा हूँ, आप फ्रेंडली हो जाओगे, आपको क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो चेंजेस R1 में करना आपका आखिरी स्टेप है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान से करना है, जल्दीबाजी में गलतियाँ ना करिए। R1 में चेंजेस तो R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए, 0 1, ठीक है ना, -2 3, और बगल में तो A है। R1 में देखिए ध्यान से, इस पर कोई चेंज नहीं होती है, ऐसी ये कितना आ गया 0, ठीक है ना। आप कर लेना कैलकुलेशन, इसमें वैल्यू पुट करके आएगा। यहाँ देखिए क्या है, R1 माइनस 10/3 R2, तो R1 कितना है इसमें 1/3 माइनस 10/3 टाइम्स R2 कितना है -2, है ना इजी। चलिए देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर कितना आ गया इसमें, देखिए 1 + 20 21 21/3 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ कितना आ गया 7, है ना। मैं इतना पेशेंस से कर रहा हूँ, तो आप भी करिए, ठीक है। चलिए R1 कितना आ गया 0 माइनस 10/3 टाइम्स R2 कितना आ गया स्टूडेंट्स, R2 कितना है देखिए 3, तो 3 3 कैंसिल, कितना रिजल्ट बचा -10, तो यहाँ कितना आ गया -10। दिस इज योर A इनवर्स। तो A इनवर्स कितना आ गया स्टूडेंट्स 7 -2 -10, दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए थोड़ा सा, 3 - 4 मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 3 -4 -1 एंड 2, ठीक है। सबसे पहले क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A, देखिए 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, कितना आ गया देखिए यहाँ 2 आ गया ना, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। 0 आए वहीं पॉज कर दीजिएगा, वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू आई ए, देखिए स्टूडेंट्स A वाली मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3 -1 -4 2 इज इक्वल्स टू, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, और बगल में क्या रहेगा A, ठीक है। पहला चेंजेस क्या, यहाँ 1 करना है, तो मैं अब नहीं बोलूँगा, खुद से करो, कैसे R1/3, 3 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, है ना। चलिए तो R1 में चेंजेस करना है, तो हम R2 को पहले एज इट इज़ लिख देंगे। R2 क्या है सुन, देखिए -4 2 0 एंड 1, 3/3, देखिए 3 से डिवाइड, सबको 3 से डिवाइड करना है, 3/3 कितना हो गया 1, यहाँ गया -1/3, यहाँ गया 1/3, और यहाँ क्या आ गया 0/3 इज वॉट 0। अब यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स 0, यहाँ क्या करना है 0, चेंजेस किस में करना है R2 में, तो पहले लिख लो R2 में चेंजेस करना है। देखिए आराम से, -4 में से क्या प्लस कर दूँ या क्या माइनस कर दूँ आपसे, देखिए माइनस है ना, तो प्लस कर दो कुछ, तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या इसका उल्टा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, +4 टाइम्स R1, क्यों, देखिए R ये कितना है -4 + 4 टाइम्स R1 कितना है सुन, देखिए 1, 4 1 हो गया 4, -4 + 4 कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो देखिए ये किसका एलिमेंट है, R2 का, +4 टाइम्स ये किसका एलिमेंट है R1, देखिए आपके सामने एल्गोरिथम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या है R2 + 4 टाइम्स R1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R2 + 4 टाइम्स R1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके वैल्यूज रखते हैं। चेंजेस किस में है, R2 में है, तो R1 को डोंट टच 1 -1/3 1/3 और 0, ठीक है। चलिए करते हैं जल्दी से, यहाँ तो 0 ही आना है, हम उसी के लिए तो किए, फिर भी करते हैं कैलकुलेशन, कोई नहीं। R2 कितना है -4 + 4 टाइम्स R1 कितना है 1, 4 1 = 4, -4 + 4 कितना हो गया 0। चलिए R2 कितना है सुन, देखिए 2 + 4 टाइम्स, एल्गोरिथम नहीं बोलना है, 2 + 4 टाइम्स R1 कितना देखिए -1/3, आराम से 3 2 = 6 -4/3 2/3 कितना आ गया +2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन को प्लीज़ फोकस रखिए,
ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे एल्गोरिथम R2 प्लस 4 टाइम्स R1, तो R2 कितना 0 प्लस 4 टाइम्स 1/3, 4 टाइम्स 1/3 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4/3, कितना आ गया 4/3। चलिए नेक्स्ट R2 कितना स्टूडेंट्स 1 प्लस 4 टाइम्स R1 कितना है 0, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 4 0 से 0, क्या बस बचा बस +1। चलिए पहला स्टेप हो गया, यहाँ दूसरा स्टेप हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया, फिर तीसरा स्टेप इसको 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए 3/2, तो बस इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो R2 में क्या चेंज करेंगे 3/2 टाइम्स R2, है ना इजी, 3/2 टाइम्स R2। चलिए लिखते हैं, पहले R1 को एज इट इज़ लिख दीजिए आप। R1 देखिए स्टूडेंट्स क्या है 1 है, -1/3 है, 1/3 है और 0 है। अब R2 में क्या चेंजेस करना है 3/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू समथिंग इज़ व्हाट 0, इस पर कोई बदलने वाला नहीं है। 2/3 इंटू 3/2 1, ठीक है ना। चलिए 4/3 इंटू 3/2, देखिए 4/3 इंटू 3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो रिजल्ट क्या बचा स्टूडेंट्स 2। चलिए 1 इंटू 3/2 इंटू 1 कितना आ गया 3/2, ठीक। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या करना है 0, किसको R1 में चेंजेस करना है, R1 में चेंजेस, इसको 0 करना है ना, फिर से वही काम, इसमें से क्या प्लस कर दे किया, क्या माइनस करते हैं, ये माइनस हो तो हमेशा प्लस कर दो कुछ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। इसी का क्या, इसी का जस्ट एडिटिव इनवर्स, इसी का क्या जस्ट एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। बहुत छोटी सी हिंट बता रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक्स है, 6th क्लास की बेसिक्स हैं ये सारी। चलिए तो देखिए -1/3 में मैं क्या प्लस करूँ इस 1 के हेल्प से, तो इस 1 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो ना कि इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या था स्टूडेंट्स +1/3, 1 में 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1/3 आएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये किसका एलिमेंट था देखिए R1 का, प्लस ये तो आपने खुद से लिखा ना, तो 1/3 खुद से लिखा, ये किसका एलिमेंट था R2 का, जो है उसको भाई उसको प्रियोरिटी दे दो, उसकी वैल्यू दे दो, अपना जो आपने खुद से लिखा खुद से लिखो, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। तो R1 प्लस 1/3 R2, क्या आपके पास आ गया R1 प्लस 1/3 R2। बताइए कहाँ ये टफ है, इतना हल्ला होता है कि इन्वर्स नहीं आता, इन्वर्स समझ नहीं आता, इन्वर्स के क्वेश्चन एक बार में नहीं होते हैं, एक बार में तो आंसर ही नहीं आता है, कभी कभार लोग घूम के दोबारा अपने ही स्टेप पे आ जाते हैं, ये भी आप सुनोगे, कभी कभार आप घूम के दोबारा स्टेप अपने ही स्टेप पे, क्या हाँ आप किस क्वेश्चन में घूमे स्टूडेंट्स, आपने कम से कम अभी तक 12 से 14 क्वेश्चन कर लिया, आप किस क्वेश्चन में फंसे, आई थिंक किसी क्वेश्चन में नहीं फंसे, ठीक है ना, इतना बेस्ट वे है ये करने का। चलिए R1 में चेंजेस करना है तो R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए 0 1 2 3/2। अब देखिए चेंजेस क्या है R1 प्लस 1/3 R2, देखिए यहाँ तो एज इट इज़ ये रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0, समझ बात आ रही है ना, मैं भी कैलकुलेट खुद ही कर दिया यहाँ पे। चलिए इन दोनों के देखते हैं, R1 प्लस 1/3 R2, ठीक है ना, R1 प्लस 1/3 R2, देखिए R1 प्लस 1/3 टाइम्स R2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया देखिए 1/3 प्लस 2/3, तो कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1 3/3, कितना हो गया 1, है ना। चलिए R1 कितना है 0 प्लस 1/3 टाइम्स R2 कितना है 3/2, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/2, तो 0 प्लस 1/2 इज व्हाट 1/2, दिस इज द A इनवर्स। तो A इनवर्स आपके पास क्या आ गया, A आपको लिखना बगल में, तो A इनवर्स क्या आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 1/2 2 और 3/2, दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 1 -6 एंड -2। सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलेगा दिस इंटू दिस, तो -2 इंटू 2 कितना स्टूडेंट्स हो गया -4, देखिए 2 2 ज़ा 4 -4 हो गया, माइनस हमेशा करना होता है याद रखिएगा, 6 1 ज़ा कितना हो गया 6, ठीक है ना, तो -6, देखिए ये माइनस ही आपको करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। चलिए देखिए कितना आ रहा है -4, पहले मॉड सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस हो गया +6, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 2 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन A इज इक्वल्स टू IA, आपके पास एक मैट्रिक्स A दी हुई है कितनी 2 -6 1 और -2 इज इक्वल्स टू I आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1, और बगल में क्या रहेगा A। सबसे पहला काम इसको 1 करना, तो R1 में 1 करना है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो R1/2, अगर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से,
ठीक है ना। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3x3 समझना है। 2x2 तो आपके लिए अब बच्चों का खेल हो गया होगा आई थिंक, ठीक है, आप खुद से जब करेंगे तब। चलिए R2 को पहले एज इट इज़ लिख दीजिए, 1 - 2 0 एंड 1। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R1 को 2 से डिवाइड, तो 2/2 कितना आ गया 1, -6/2 कितना आ गया -3, 1/2 तो 1/2, 0/2 कितना आ गया 0, ठीक है ना। जल्दी अब थोड़ा सा कैलकुलेशन धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, कोई जल्दीबाजी नहीं। अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब R2 यहाँ 0 करना है आपको, तो R2 में चेंज करना है। देखिए बहुत ईजी है, इसमें से क्या माइनस कर दें, इसमें से इसी को माइनस कर दो, तो R2 में से R1 को माइनस कर दो, तो R2 में से R1 को। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको 0 करने के लिए इसका ही हेल्प लेना है बस, और किसी का हेल्प ले लेना है, ठीक है ना। तो R2 - R1, तो पहले R2 को चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो आप R1 को एज इट इज़ लिख दो। R1 देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी R1 क्या लिखा हुआ है 1 - 3, 1/2 एंड 0, ठीक है। चलिए R2 - R1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। देखिए यहाँ पे आराम से -2 माइनस ऑफ -3, तो -2 माइनस +3 कितना आ गया, आ गया +1, 0 -1/2, ठीक है ना। 0 -1/2 कितना आ गया -1/2, 1 - 0 कितना आ गया 1, ठीक है ना। चलिए दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप देखिए आपके पास सॉल्व्ड है। कितना अच्छा लगता है ना कि ये खुद सॉल्व हो है, देखिए आपके पास खुद सॉल्व होकर रखा हुआ है ये, तो यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अब सीधे 4th स्टेप पे जाना है। यहाँ पे आपका एक स्टेप सेव हो गया, बच गया। यहाँ क्या करना है आपको 0, तो R1 में चेंजेस करने हैं, तो R1 में चेंजेस करने, देखिए अब यहाँ पर आपको 0 करना है ना, तो -3 में कुछ प्लस कर दे तो 0 हो जाएगा। हमेशा देखिए अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको -3 में क्या प्लस करिए स्टूडेंट्स, -3 का एडिटिव इनवर्स बताओ 3, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए 3, 1 में तो 3 ही मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत ईजी है, हमेशा यही करना ही है, ठीक है ना। मैं आपको रटवाने वाला मेथड भी बताऊंगा तो बोलोगे भैया रटवाते हैं, सर रटवाते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये -3 किसका देखिए R1 का, प्लस ये 3 आपने खुद यूज़ किया, देखिए ये 3 आपने खुद यूज़ किया, और ये 1 किसका है R2 का। तो फॉर्मूला क्या देखिए R1 + 3 टाइम्स R2, R1 + 3 टाइम्स R2, ठीक है। चलिए ये एलिमेंट सॉरी R1 में चेंज, तो R2 को लिख लीजिए 0 1 -1/2 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 1 -1/2 और 1। चलिए अब चेंजेस करते हैं। R1 + 3 टाइम्स R2, R1 है 1 + 3 टाइम्स 0, तो 1 + समथिंग 0 इज़ व्हाट 0 ही रहेगा, सॉरी 1 ही रहेगा। चलिए -3 + 3 कितना हो गया 0, यहाँ आराम से, ठीक है ना। देखिए कितना लिखा हुआ 1/2 R1 + 3 टाइम्स R2, R2 कितना है देखिए -1/2, ठीक है ना। लास्ट स्टेप है, थोड़ा सा आराम से कैलकुलेशन करिए, तो कितना आ गया 1/2 - 3/2, तो कितना देखिए ये -2/2 तो कितना आ गया -1, ठीक। यहाँ करते हैं R1 0 -3 टाइम्स R2, R2 कितना है 1, तो रिजल्ट कितना आ गया -3, सॉरी देखिए R1 -3 टाइम्स R2, सॉरी प्लस स्टूडेंट्स 0 + 3 टाइम्स R2 कितना है 1, तो रिजल्ट कितना आएगा +3। देखिए ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, नो डाउट, कैलकुलेशन है तो ये किसी से भी हो सकता है। ये आपका B ही आपका A इनवर्स है, तो A इनवर्स कितना आ गया -1 + 3 -1/2 एंड, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज जो देखिए आपके पास एक स्टेप आपको बच गया। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 1 स्टेप 2 स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको खुद 1 या 0 आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, या सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में, या कभी कभी फर्स्ट स्टेप में मिल जाता है। आपने ऐसे बिगनिंग के क्वेश्चन को देखा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। A मैट्रिक्स क्या है आपके पास 6 -2 -3 एंड 1। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट A निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A निकालिए। 6 1 = 6, माइनस ही करना हमेशा, 3 2 = 6 और माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आ गया, जो हम ढूंढ रहे थे 0 आ गया, तो हम बोलेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट अगर माय द वे आपने नहीं निकाला, आप सॉल्व करना शुरू कर दिए, तो आप कहाँ पे रुक जाओगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। A = I है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स A वाला मैट्रिक्स क्या आपके पास 6 -3 -2 एंड 1 इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1,
बगल में क्या है ए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे बताइए जल्दी से 1 करना है, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेन टारगेट पे मैं आ रहा हूँ, R1 में क्या चेंजेस करना है, R1/6, ठीक। R2 को एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग। चलिए R2 को लिखिए स्टूडेंट्स, क्या है, -2 है, 1 है, 0 है, 1 है। 6/6 कितना आ गया, 1। -3/6 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, -1/2। समझ रहे हो ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/6, और यहाँ 0/6 कितना होता है, 0, ठीक है। अब देखिए ये 1 आ गया, तब यहाँ पे 0 करना है स्टूडेंट्स। देखिए 0 करने का तरीका मैंने आपको बताया, R2 में चेंजेस करना है ना। तो R2 में चेंजेस देखिए, इसमें कुछ प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस, तो कुछ प्लस कर दीजिए। तो -2 में देखिए, -2 में क्या प्लस करें स्टूडेंट्स, याद रहे इसके हेल्प से। तो इसका -2 का एडिटिव इनवर्स होता है +2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 × 1 -2 + 2 कितना हो गया, 0 हुआ ना, ठीक है। तो एल्गोरिथम मेरा क्या है, ये किसका एलिमेंट है, R2 का, प्लस ये 2 तो हमने खुद लिखा है, और 1 किसका एलिमेंट है, R1 का। तो क्या लिखा आपने, R2 + 2 × R1, ठीक है, R2 + 2 × R1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस लेवल तक आपको एल्गोरिथम्स लगाना आ गया होगा। चलिए लिखते हैं एलिमेंट्स को सारे। R2 में चेंजेस करने हैं तो हम R1 को एज इट इज़ लिख देंगे, 1 -1/2, 1/6 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए R2 में चेंजेस आराम से करना है, ये तो 0 आएगा ही, करके दोबारा दिखाते हैं। R2 कितना है, देखिए -2 + 2 × R1 कितना है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है ना। तो देखिए -2 + 2 कितना हो गया, 0, तो यहाँ कितना आ गया होगा, 0 आपके पास। फिर से देखिए R2 कितना है, 1, R2 कितना है, 1 + 2 × R1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए -1/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1, यहाँ भी क्या आ गया, 0। यही आपकी टर्मिनेटिंग लाइन है, यहाँ से आपको टर्मिनेट कर देना क्वेश्चन को। आप यही बोलोगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में अगर 0 आ गया, दोनों, या इन दोनों में 0 आ गया, 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 तो आप वहाँ बोलोगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ तक बातें समझ आई ना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कोई एक ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स क्या दिया आपके पास, 2 -1 -3 और 2। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो 2 × 2 = 4, माइनस करना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 × 2 = 4 में से क्या माइनस करेंगे, 3 × 1 = 3, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कितना आ गया, 1। आपको पता है 1 = = 0, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अब अपना पूरा प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला क्या, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन A = IA, ठीक है ना। A = IA, देखिए स्टूडेंट्स ए वाली मैट्रिक्स कौन सी है, 2 -3 -1 और 2 = आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आपको पता है 1 0 0 1 = A, बगल में रहेगा ही, ठीक है। सबसे पहला काम इसको 1 करना आपके लिए ईजी है। R1 में क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो R1/2। अगर आप पूरा लेक्चर देखें स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ आएगी बातें। अगर आप बीच से आ रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है ना। पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, इस लेक्चर को ही स्टार्टिंग से देख लीजिए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट है, आप इससे बढ़िया वीडियो को छोड़ दीजिए, मत देखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो R1 में चेंजेस करना है, तो R2 का आप ऐसे लिख दीजिए, -1 2 0 और 1। तो R1 में क्या, R1/2, 2/2 कितना स्टूडेंट्स आ गया, 1, -3/2, 1/2 एंड 0/2 कितना होता है, 0, ठीक है। चलिए यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या करना है, 0। क्या किस में चेंजेस करना है, R2 में। तो बहुत इजी है, -1 + 1 -1 + 1 R2 + R1, R2 + R1, है ना, इजी, ठीक है। चलिए तो R2 पे चेंजेस करना है, तो R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। R1 देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, -3/2 है, 1/2 है और 0 है। R1 + R2 + R1, ध्यान दिया, दिस प्लस दिस, तो -1 + 1 कितना आ गया, 0। 2 2 प्लस, देखिए 2 + -3/2, 2 × 2 = 4, 4 - 3 कितना हो गया, 1, 1/2, ठीक। दिस प्लस दिस, तो 1/2, दिस प्लस दिस, तो क्या आ गया, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1 करना बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 का आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 2, ठीक है ना।
देखिए अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता तो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एलिमेंट होता है 1/2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट कितना आ जाए 1, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे रिजल्ट कितना आ जाए 1, ठीक है ना। चलिए तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। तो R2 को क्या करो इसमें, R2 में क्या चेंजेस करो, 2 टाइम्स R2 कर दो, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे फोकस करना है, बट आपको करना तो सबके लिए है ना, ठीक है। तो R1 को कोई चेंजेस नहीं, तो 1 माइनस 3/2 1/2 और 0। देखिए 2 टाइम्स 0 कितना आ गया 0, 1/2 इंटू 2 कितना आ गया 1, 1/2 इंटू 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, और 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, ठीक। लास्ट स्टेप इसको 0 करना है, किसको चेंजेस करना है R1 में। फिर से मैंने बता रहा हूँ, -3/2 में से माइनस है ना तो प्लस कर दो, क्या प्लस कर दे इस 1 की हेल्प से। तो अब मैं नहीं बोलूँगा 3/2 इंटू 1, ठीक है ना, एक ही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, देखिए सुनिए ये किसका एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है R1 का, ऐसे फॉर्मूला लिखिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, आपने खुद से लिखा ना तो खुद से 3/2 लिख दीजिए। ये 1 किसका एलिमेंट है R2 का, तो यहाँ R2 लिख दीजिए, इससे ईजी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए R1 में चेंजेस है तो R2 को कोई चेंजेस नहीं करना है, तो R2 को वैसे ही आप पुट कर दीजिए। R2 कितना है सुन देखिए 0 1 1 2, ठीक। चलिए पुट करते हैं R1 कितना, पहले इस एलिमेंट को यहाँ पुट करना है ना, तो R1 1 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है सुन 0, तो कितना आ गया पूरा 0, कितना बचा 1। फिर से देखिए R1 कितना है -3/2 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है सुन 1, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, -3/2 प्लस 3/2 कितना गया 0, यही आपको करना था, ठीक है। R1 कितना है सुन 1/2 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है सुन 1, ठीक। तो देखिए 3 + 1 कितना हो गया 4/2 कितना आता है 2, 4/2 कितना आता है 2, ठीक है। चलिए R1 0 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है सुन 2 से 2 क्या रिजल्ट बच गया 3, दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है ना। तो A इनवर्स स्टूडेंट कितना आ गया आपके पास 2 3 1 2, 2 3 1 2 इज योर A इनवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको एक A मैट्रिक्स दिया है 2 4 1 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4 -4 1 ज़ा 4, रुक जाइए यहाँ पे भी कितना गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0, तो हम बोलेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे किसी रो या किसी कॉलम में क्या आ रहा होगा 0 0। आई थिंक आप इसको सॉल्व करने में कैपेबल होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा आप लोग का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। 15 क्वेश्चन से 3x3 मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 to 14 देखा है और आप 15 to 17 नहीं देखते हैं तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि 3x3 एग्ज़ाम में पूछता है। समझ बात आ रही है ना, 3x3 एग्ज़ाम में पूछता है, तो प्लीज़ इस 3 क्वेश्चंस को बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कराते हैं क्वेश्चन। एक आपको A मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 -3 3 2 2 3 3 -2n 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट है, मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या आप इसको सॉल्व करते करते भी चेक करेंगे किसी या रो या किसी कॉलम में क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, बट डिटर्मिनेंट A डायरेक्टली निकालिए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। मैं एक रफ पेज आपके लिए निकाल के रखता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। प्लीज़ अभी आपको डिटर्मिनेंट बताना सही तो नहीं है, बट अगर आप वो जान जाओगे अभी तो आपको करने में बहुत ईजी रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको डिटर्मिनेंट इस पेज पर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें करने के लिए यहाँ पे स्पेस रहे, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है देखिए 2 -3 3 2 2 3 3 -2n 2, ठीक है ना। देखिए उसमें क्या करना है, आपको किसी रो या किसी कॉलम को पकड़ लीजिए। जैसे मैं रो 1 को ही हमेशा बता रहा हूँ, आप रो 1 को ही पकड़ के करो, ठीक है। पहले एलिमेंट को लिखो 2, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या आपको लिखना है, ये पूरा रो बंद करो, ये पूरा कॉलम बंद करो। देखिए इस 2 से रिलेटेड पूरा रो बंद हुआ, इस 2 से रिलेटेड पूरा कॉलम बंद हुआ। अब देखिए 2 2 ज़ा
2 2 ज़ा 4 माइनस, देखिए माइनस लगाना ही है हमेशा, ठीक है ना। 3 2 ज़ा -6, तो यहाँ क्या गया -6, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा एलिमेंट है -3, ये कौन सा एलिमेंट है -3, लेकिन आपको याद रखना है ये वाला हमेशा प्लस में लेना है, ये वाला हमेशा माइनस में लेना है, और ये वाला हमेशा क्या लेना है, प्लस में लेना है। ये क्यों लेना है, कैसे लेना है, आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मेरा अभी क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन बस डिटर्मिनेंट ये निकालना है, तो आपको मैं बस निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। इसको किस में लेना है, माइनस में, तो देखिए -3 को किस में लेना है स्टूडेंट्स, माइनस में लेना है, ठीक है ना। किस में लेना है, माइनस में लेना, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस रो को बंद करना है, इस कॉलम को बंद करना है, इस रो, मतलब -3 से रिलेटेड जो भी रो और कॉलम है, देखिए -3 से रिलेटेड ये रो है और ये क्या कॉलम, ये दोनों को बंद कीजिए। क्या क्या बचा है स्टूडेंट्स, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक। देखिए 2 2 ज़ा कितना हुआ 4, माइनस 3 3 ज़ा कितना हुआ 9, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ क्या आ गया 3, साइन किस में लेना है, प्लस में, तो +3, ठीक। फिर से वही काम, ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, देखिए इस 3 से रिलेटेड कॉलम पूरा बंद, इस 3 से रिलेटेड पूरा रो बंद, तो देखिए इसमें 2 2 ज़ा कितना हुआ -4, फिर 3 2 ज़ा -6, हमेशा माइनस करना होता है, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए कैसे, 2 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, माइनस माइनस हो गया +3, माइनस माइनस कितना हो गया +3, 4 - 9 कितना -5 प्लस -10, 3 × -10, ठीक है। तो 10 2 ज़ा 20, 3 5 ज़ा -15 एंड -30, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना गया -30। तो आप देखिए ध्यान से, 20 - 30 इज़ -10, -10 - 15 इज़ व्हाट -25, और इसका आगे डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, मतलब ये मॉड लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 25, एंड 25 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ बात आ रही है ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि इसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा हो। आपका क्वेश्चन ये नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आपको चुपचाप आप इजी वे में मैट्रिक्स को सॉल्व करो, जहाँ भी कहीं एक, अब देखिए 3 रो है ना, या 3 रो है, 3 कॉलम है, जहाँ तीनों जगह 0 0 0 आ गया, या यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, चाहे यहाँ 0 आ गया, चाहे यहाँ 0, चाहे यहाँ 0, चाहे यहाँ 0, आप वहीं लिख दीजिएगा A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 25, तो हम बोलेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट। चलिए अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें भी वे वही है करने का सॉल्व, क्या करना है आपको, देखिए 6 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वहाँ 4 स्टेप था, यहाँ 6 स्टेप। आपके पास एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ। सबसे पहले आपको करना है इसको 1, सबसे पहला स्टेप इसको 1। दूसरे स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें से यहाँ बढ़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको इस 1 की हेल्प से यहाँ भी 0 करना है, इसी 1 की हेल्प से आपको यहाँ 0 करना है। अब आपको पता है 0 कैसे करते हैं, 1 कैसे करते हैं, कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, तो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है ना। आपको 0 और 1 करना आ गया, आपने इतने क्वेश्चंस किए, मैंने एक क्वेश्चंस कराए, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा छोड़ के, मैंने एक क्वेश्चंस कराए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है सुन। तो सबसे पहला स्टेप इसको 1 करना है, तो आपको पता ही है क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 करना आपको मैं समझाया। फिर तीसरा स्टेप आपको ध्यान देना है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, ये दोनों कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। ये आपका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तीसरा स्टूडेंट्स इसको 1 करना है, क्या करना है इसको 1, ये दिस इज द थर्ड स्टेप, समझ बात आ रही है। और चौथा स्टेप स्टूडेंट्स इसको और इसको क्या करना है, 0 करना है, दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, इसको 1 करना है, इसको क्या करना है 1 करना है, दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। और सिक्स्थ स्टेप में इन दोनों को क्या करना है 0 करना है, दिस इज योर सिक्स्थ स्टेप। मेरी बात समझ आ गई ना सारा, पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसको 1, इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0। रियली स्टूडेंट्स आपको बहुत ही इजी लगेगा कैलकुलेशन, एक बार आप करके देखो, और आप किसी और मेथड से करके देखो। अगर आप कोई और टीचर कोई और मेथड सिखाता तो डेफिनेटली उसको भी ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि मुझसे इजी मेथड आपको वहाँ मिल जाए, ठीक है ना। तो हर मेथड को सीखना है, हर टीचर के मेथड्स को सीखना है, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। आपको हर मेथड्स को सीखना ज़रूरी है। अगर कोई टीचर बताता है तो आप सुनिए, समझिए, आपको दोनों में से जो ईजी लगता है आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। बट आपको डेफिनेटली ये ईजी लगेगा, क्योंकि ये ईजी है, इससे ईजी है ही नहीं, ठीक है ना। है
तो आप डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ोगे वो आप दूसरे तरीके से कोफैक्टर्स वगैरह निकाल के पढ़ोगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए ही। काफ़ी लंबा लेक्चर ये हो रहा है, बट आपके 6 मार्क्स स्टूडेंट्स बोर्ड में 6 और 4 मार्क्स आपके गेन हो रहे हैं, आप वो भी सोचो। 6 और 4 मार्क्स आप 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर्स में अगर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। चलिए हम आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, इसको 1 करना बहुत ईजी है। R1 में चेंज करना है। R1 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले a इज इक्वस टू आई ए लिख दीजिए, a इज इक्वस टू आई ए। तो a देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2। कैलकुलेशंस काफ़ी ध्यान रखनी होती है यहाँ पे। आइडेंटिकल मैट्रिक्स बताइए आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और बगल में क्या रहेगा। चलिए इसको 2 से 1 करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो R1 में चेंज करेंगे और क्या करेंगे 1/2 टाइम्स R1 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। आराम से लिखना है। अब मैं इसलिए आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, आप घबराना नहीं है आपको। देखिए R1 में चेंजेस करना है तो R2 R3 को पहले लिख दीजिए, R2 R3 को पहले लिख दीजिए। कैसे 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2। फिर इसको देखिए 0 1 0 0 0 एंड 1। अब देखिए क्या करना है, R1/2 तो 2/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 1, माइनस 3/2 तो यहाँ आ जाएगा -3/2। यहाँ भी आ जाएगा कितना 3/2, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ 0/2 इज 0, 0/2 इज 0, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप ध्यान देखिए। इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0। सबसे पहले हम देखिए R2 में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करना है स्टूडेंट्स, देखिए आपको जैसे आपने ना 2 क्रॉस 2 को सोचा था ना, आप वैसे ही सोचो बस। अब बस R2 को देखो और R1 को देखो, बस R2 और R1 को। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 में से क्या माइनस कर दें, इस 1। ये 2 किसका है, देखिए ये 2 किसका है R2 का, ये 2 किसका है R2 का है, ठीक है ना। -2 टाइम्स ये 1 किसका है स्टूडेंट्स R1 का। आप ऐसे ही सोचो जैसे आप 2 क्रॉस 2 करते थे, बस ज़्यादा स्टेप्स बढ़े हैं, क्वेश्चंस के तरीके वही हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा R2 -2 टाइम्स R1, R2 -2 टाइम्स R1, ठीक। अब देखिए इसके लिए सोचिए R3 के लिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ कितना करना है, 0 करना है ना, तो 3 में से क्या माइनस करें, इस 1 की हेल्प से, तो 3 × 1, ठीक है ना। देखिए 3 में से मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। ये स्टूडेंट्स 3 किसका है, R3 का है। ये 3 मैंने खुद से लिखा और ये 1 किसका है, R1 का है। तो R3 -3 टाइम्स R1, तो मैं क्या लिखूँगा R3 -3 टाइम्स R1। है ना ईजी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए करते हैं। कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। R2 और R3 में तो R1 को पहले लिख लीजिए 1 -3/2 3/2, ठीक है। 1/2 0 0। चलिए पहले हम R2 को चेंज करते हैं। पहले सबको किस में चेंज करते हैं, पूरे R2 को। क्या चेंज करना है, R2 -2 टाइम्स R1। तो प्लीज़ कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट पेज रखिएगा। चलिए देखिए R2 -2 टाइम्स R1, ये मुझे आपको याद रखना है, R2 -2 टाइम्स R1, ठीक। देखिए सुन, R2 कितना है 2, -2 टाइम्स R1 कितना है 1, तो कितना आ गया 0। फिर दूसरे को सॉल्व कीजिए। R2 कितना है 2, -2 टाइम्स R1 कितना है सुन, -3/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। चलिए फिर तीसरे को, R2 कितना है 3, -2 टाइम्स R1 कितना है 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 कितना गया 0। तो आपके पास क्या है 0 5 0। कितना गया स्टूडेंट्स 0 5 0। देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा है, आपको यहाँ एक प्लस पॉइंट मिला, बट कोई नहीं, वो चेंज हो भी सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जब इसको 1 करेंगे तो ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ भी अभी R2 में चेंजेस करने ना, R2 में यहाँ भी चेंजेस करने हैं, ठीक है। R2 -2 टाइम्स R1। देखिए स्टूडेंट्स R2 -2 टाइम्स R1, R2 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 0 -2 टाइम्स R1 कितना है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा -1। फिर देखिए R2 कितना है स्टूडेंट्स 1 -2 टाइम्स R1 कितना है 0। तो 1 - 0 इज़ व्हाट 1। देखिए स्टूडेंट्स R2 0 -2 टाइम्स 0 कितना रहेगा ये 0। एक आया -1, एक आया 1 और एक आया 0। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा 0, ठीक है ना। आपको बस कैलकुलेशन पे फोकस रखना है। तो कितना यहाँ पे -1 आया, 1 आया और 0 आया। आपने R2 वाला सारा काम कर दिया। आप आइए किस में चेंजेस करने हैं, R3 में चेंजेस करने हैं। R3 का एल्गोरिथम देखिए स्टूडेंट्स क्या था, R3 -3 टाइम्स R1, R3 -3 टाइम्स R1, ठीक। देखिए R3 को देखिए, R1 को देखिए, बस ठीक।
R3 कितना है 3 माइनस 3 टाइम्स R1 कितना है स्टूडेंट्स 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। R3 कितना है -2, ठीक है, -3 टाइम्स R1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए -3/2, समझ, देखिए -2 माइनस ऑफ -3/2 कैसे सॉल्व होगा, -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9/2, समझ आ रहे स्टूडेंट्स, देखिए 2 2 ज़ा हो गया 4, तो कितना आया -4 प्लस 9/2 कितना आ गया 5/2, आराम से करना है, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/2, ठीक। नेक्स्ट को देखते हैं, एल्गोरिथम याद रखिए, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R3 कितना है 2 माइनस 3 टाइम्स R1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 3/2, तो फिर कितना आ गया 2 माइनस 9/2, समझ आता रही है ना, 2 माइनस 9/2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 माइनस 9/2, 4 माइनस 9 स्टूडेंट्स -5/2, तो यहाँ कितना आ गया -5/2, ठीक है ना, -5/2 है, क्लियर रखिएगा अपना। चलिए यहाँ भी R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R3 माइनस 3 टाइम्स दिस, ठीक है ना, चलिए लिखते हैं 0 माइनस 3 टाइम्स 1/2, 0 माइनस 3 टाइम्स 1/2, तो उसके कितना है -3/2, यहाँ आ गया -3/2, ठीक, ठीक है, 0 माइनस समथिंग इज 0, इसका क्या रहेगा हमेशा 0, 1, R3 कितना है 1 माइनस 3 टाइम्स R1 कितना है 0, तो रिजल्ट कितना रहेगा यहाँ पे भी 1 रहेगा। आपने भी बस दूसरा स्टेप सॉल्व किया, 1 किया, दोनों को 0 0 किया, ठीक, अभी आपके पास 4 स्टेप्स और बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए तीसरे स्टेप पे आते हैं, तीसरा स्टेप बहुत इजी होगा हमेशा, पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और पांचवा स्टेप हमेशा आपको इजी लगेगा, क्यों इजी लगेगा, कि सबको 1 करना है, बस इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, तो 1 करना बहुत ईजी है। चेंजेस किस में करना है, देखिए R2 में, इसको 1 करना है ना, इसको 1 करना है, तो R2 में चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस होगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 करना है, बहुत ईजी है ना, बताना है ना, बताने की ज़रूरत है क्या मुझे, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या बोलेंगे R2 को ही 5 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करो भाई, चलिए करके देखते हैं। R1 को पहले लिख दीजिए, R3 को पहले लिख दीजिए, R1 कितना है 1 माइनस 3/2, ठीक है, 3/2, 1/2, 0 0, चलिए R3 को लिखिए 0, 5/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2, 0 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब R2 में क्या चेंजेस है, R2/5, तो 0/5 कितना स्टूडेंट्स 0, 5/5 कितना हो गया 1 जो हमें करना था, 0/5 कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया -1/5, ये हो गया 1/5, और ये भी कितना हो गया 0, ठीक। आपने ये चेंज किया, अब आपको किस में चेंज करना है, इस 1 के हेल्प से इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, इस 1 के हेल्प से इसको क्या करना है 0, थोड़ा सा टफ है काम, मतलब ज़्यादा काम है। चलिए मैं इसको पीछे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ तो आपको समझ आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पेज पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब मैंने क्या बताया आपको, इस 1 के हेल्प से इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, बहुत ईजिली वे में। सबसे पहले चेंजेस किस में करना है, एक R1 में चेंजेस करना है और किस में चेंज करना है, R3 में चेंजेस करना है, ठीक है। चलिए पहले R1 में चेंजेस देखते हैं। आपको याद रहे R1 में चेंजेस करना है तो R1 माइनस या R1 प्लस। देखिए आप 2x2 की तरह सोचिए, यहाँ 0 करना है ना, तो -3/2 में कुछ ऐड कर दो इसके हेल्प से, तो क्या करोगे 3/2 इंटू 1, देखिए 3/2 इंटू 1 कितना हुआ 3/2, -3/2 प्लस 3/2 कितना हो गया 0। ये स्टूडेंट्स किसका एलिमेंट है, R1 का है, प्लस 3/2 आपने खुद लिखा, ये किसका एलिमेंट है स्टूडेंट्स, R1 किसका एलिमेंट है, देखिए R2 का है। बहुत ईजी है, 2x2 जैसे आपने किया वैसे ये भी है, R1 प्लस 3/2 R2, R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2, ठीक है। R3 में चेंजेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए 5/2 को कुछ माइनस कर दीजिए इसमें से, मेरी बात समझ रही है ना, तो क्या बोलेंगे 5/2 में से क्या माइनस करूँ, 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/2 टाइम्स 1, देखिए ये 5/2 किसका है, ये 5/2 किसका है, R3 का है, माइनस 5/2 आपने खुद लिखा, ये 1 किसका है स्टूडेंट्स, ये 1 किसका है, R2 का है, तो R3 माइनस 5/2 R2, तो यहाँ कितना आ गया R3 माइनस 5/2 टाइम्स R2, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। पहले आपको किसमें चेंजेस किया आपने, R1 और R3 में, तो R2 को एज इट इज़ लिख दीजिए 0 1 0 -1/5 1/5 और 0, ठीक।
देखिए चलिए कैलकुलेशन देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो आपने पहले बदल दिया था, आपने 1 को पहले बदल दिया था, आपने 0 को बदल दिया था, ये कोई चेंजेस नहीं। आपने भी देखा ये दोनों क्या हुआ है 0, ये दोनों तो क्या हुआ है 0, ठीक है ना। जो अब हमारे बचाने लायक है स्टेप्स को हम उसको सेव कर लेंगे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कहाँ कहाँ हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम R1 में इस एलिमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए R1 में क्या चेंज है, R1 + 3/2 R2, ठीक। देखिए R1 में कितना है, यही मैं करता हूँ। R1 में कितना है 3/2 प्लस एल्गोरिथम देखिए 3/2 टाइम्स R2 कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा 3/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। मेरी बात समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आना है इस पे R1 में ही सब पहले पूरा चेंज करना है आपको। तो R1 + 3/2 R2, देखिए R1 कितना है सुन, देखिए यहाँ पे R1 कितना है 1/2 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है -1/5 तो अब क्या देखेंगे 1/2 एज इट इज़, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 × 1 = 3 और 5 × 2 कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, ठीक है ना। समझिएगा थोड़ा सा, देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। R1 कितना है 1/2 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है -1/5, तो 1/2 प्लस 3/2 टाइम्स -1/5, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके बताइए जल्दी से। 10 2 कैल्शियम आ गया 10, 2 5 = 10, तो 5 -10 1 = 10, तो 3 5 - 3 कितना होगा 2/10 मतलब 1/5, कितना आ गया यहाँ पे भी 1/5। चलिए नेक्स्ट R1 + 3/2 टाइम्स दिस, ठीक। चलिए देखिए R1 देखिए स्टूडेंट्स कितना है, R1 कितना है 0 प्लस 3/2 टाइम्स R2 कितना है 1/5, तो 0 हो जाएगा। ये तो पूरा सॉल्व करिए, 3 1 = 3 5 2 = 10, तो क्या हो गया 3/10, यहाँ कितना आ गया 3/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए R1 + 0 और 0 है, तो ये तो कुछ भी सॉल्व हुआ तो क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। आपने पूरा R1 सॉल्व किया, R2 एज इट इज़ लिखा, अब R3 पे आना है। R3 पे क्या है R3 - 5/2 R2, देखिए ये पहले चेंज था, ये नहीं होगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ वाले एलिमेंट को चेंज करते हैं। एल्गोरिथम पहले स्टूडेंट्स लिखिए क्या है R3 - 5/2 टाइम्स R2, ठीक है ना। R3 - 5/2 टाइम्स R2। चलिए देखते हैं R3 कितना है स्टूडेंट्स -5/2, ठीक है, -5/2 टाइम्स R2 कितना है 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, क्या बचा रिजल्ट -5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना। एल्गोरिथम R3 - 5/2 R2, ठीक। R3 कितना है देखिए, R3 कितना है -3/2 -5/2 टाइम्स R2 कितना है -1/5 देखिए R3, ये रहा R3 -5/2 टाइम्स R2 कितना है देखिए, R2 आपके ऊपर लिखा हुआ कितना है -1/5, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो -3/2 माइनस हो गया प्लस 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1/2, तो देखिए -2/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट देखिए फिर से ये एल्गोरिथम R3 - 5/2 R2, तो R3 स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कितना है 0, R3 कितना है 0 -5/2 टाइम्स R2 कितना है स्टूडेंट्स 1/5, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा -1/2, तो यहाँ कितना आ गया -1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं R3 कितना है स्टूडेंट्स 1 माइनस, आपको दिखना चाहिए 1 - 5/2 टाइम्स 0, 5/2 टाइम्स 0, तो कितना स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे भी 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेहनत पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब किस में चेंजेस करना, देखिए 1 हो गया पहला स्टेप, ये 0 0 हो गया दूसरा स्टेप, ये 1 हो गया तीसरा स्टेप, ये 0 0 हो गया चौथा स्टेप। अब इसको 1 करना बहुत ईजी है, पेशेंस रखिए। 1 करना है स्टूडेंट्स, किस में चेंजेस करना है R3 में, इसका एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा जल्दी बताइए, -2/5 से इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको R3 को। देखिए -5/2 को तो -2/5 से मल्टीप्लाई कर तो रिजल्ट +1 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो R3 को चेंजेस करना है तो हम R1 R2 को एज इट इज़ पहले लिख लेंगे। चलिए R1 R2 को लिखते हैं, पूरा R1 और पूरा R2 एकदम कॉपी पेस्ट देख के करना है, 1 0 3/2, क्योंकि आप एक गलती आपका पूरा मेहनत बर्बाद कर देगी, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक ही ज़्यादातर होता है अगर आप स्टेप सही लिखे हो तो। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1/5,
ये हो गया 1/5, ये हो गया 0। ठीक, R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2/5 से। देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा 0 होना ही होना है, ये पहले से चेंज है तो अब ये बदल नहीं सकता। तो आंख बंद करके आप 0 लिख दो। आप चेक कर लो, -2/5 इंटू 0 0 ही आएगा, -2/5 इंटू 0 0 ही आएगा। ठीक है, और -5/2 इंटू -2/5 कितना हो गया 1। यही तो हमें करना था, यही तो हमें करना था। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, -2/5 इंटू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा 2/5। ठीक है ना, क्या बचेगा 2/5। नेक्स्ट देखिए 1/2, -1/2 इंटू, देखिए -1/2 इंटू -2/5, माइनस माइनस सॉरी 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या बचा स्टूडेंट्स 1/5। ठीक, नेक्स्ट इस 1 इंटू -2/5, तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, इन दोनों को 0। थोड़ा सांस ले लीजिए कि आपको एक 0 पहले मिल गया, मैंने आपको बताया था ना, एक 0 मिल गया। ठीक है ना, अब आपको बस इसको 0 करना है, तो ईजी है इसको 0 करना। चेंजेस किस में करना है, R1 में। चेंजेस किस में करना है, R1 में। आप कैसे चेंजेस करना है, आपको 2x2 पता है कि इसको किस मतलब R1 में चेंजेस करना है। तो R1 में से 3/2 में से क्या माइनस करो, किसके हेल्प से स्टूडेंट, इसके हेल्प से। याद रखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3/2 से। देखिए ये किसका 3/2 था, R1 का, माइनस 3/2 आपने खुद से लिखा। ये 1 किसका स्टूडेंट्स, R3 का। बहुत ही ईजी है, क्या लिखा आपने, R1 - 3/2 टाइम्स R3, R1 - 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स R3, 3/2 टाइम्स R3। ठीक, चलिए R1 भी चेंजेस करना है, तो R2 को और R3 को ऐसे ही लिख लीजिए। आपका लास्ट स्टेप है, ये लास्ट आपका आंसर है, तो प्लीज़ आराम से लिखिएगा, एक गलती ना हो जाए आपसे। R2 क्या है, 0 1 0 0 0 1, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब R1 में चेंजेस करते हैं। R1 - 3/2, देखिए आपने जो पहले चेंज कर लिया ना वो बदलेगा नहीं, आप सॉल्व भी करोगे तो ये 1 0 ही आएगा। मैं तो डायरेक्टली गया, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे, आपको जो पता है ये 1 0 ही आएगा। तो ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर लो। ठीक है, रखना नहीं है उसको। चलिए सबसे पहले इस एलिमेंट को चेक करते हैं, क्या ये 0 आया। देखिए फॉर्मूला क्या है, R1 कितना है 3/2, माइनस 3/2 टाइम्स R3 कितना है 1, तो 3/2 - 3/2 कितना आ गया 0, है ना सही। चलिए इसको चेक करिए, इसको R1 में चेंज करना है, तो R1 कितना है सुन, देखिए 1/5 कितना है 1/5, माइनस 3/2 टाइम्स R3 देखिए कितना है, R3 देखिए कितना है 2/5, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा है देखिए 1/5 माइनस 3/5। ठीक, तो -2/5। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करिए, कोई बात नहीं। आप कैलकुलेशन बच्चों वाली कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दीबाजी मत करिए। -2, क्योंकि कभी कभार जल्दीबाजी में ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप सब कुछ सही करते हैं, आप एल्गोरिथम भी सही लगाते हैं, आपकी प्लस माइनस में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो R1 देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको चेक करना है, तो इसकी इस एलिमेंट को देखिए R1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए R1 कितना है 3/10, माइनस 3/2 टाइम्स R3 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 1/5। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ईजिली वे में, 3/10 माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5 2 ज़ा 10, तो 3 माइनस, देखिए 3 - 3 क्या हो गया 0 अपॉन, मेरी बात समझ आ रही है ना, तो 0 अपॉन 10 कितना स्टूडेंट्स आएगा 0 ही रिजल्ट आएगा, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए एक बार आप। R1 मतलब 3/10 माइनस 3/2 टाइम्स R3 कितना है 1/5, 3/2 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3/10 माइनस 3/10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए लास्ट R1 स्टूडेंट्स देखिए कितना है 0 0 माइनस 3/2 इंटू 5/2, 0 माइनस 3/2 इंटू -2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो कितना स्टूडेंट्स बचा 3/5, कितना आ गया 3/5। तो आपके पास देखिए ये आपका A इन्वर्स है, तो A इन्वर्स आपके पास क्या निकल के आया। आप क्या कर दोगे, सब में से 1/5 कॉमन निकाल लीजिए, सब में से क्या कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट्स 1/5 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे 1/5 सब में से कॉमन निकालेंगे, देखिए क्या बचेगा अंदर, यहाँ क्या बचा -2, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 2 1 -2, दिस इज योर A। देखिए कितना
पेशेंस करने पे आपका रिजल्ट आया है, और डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं। अगर आप पेशेंस से और आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास थी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ए इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, थोड़ा टाइम बचे हमारा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए 1 है, तो 1 का साइन हमेशा कैसे रखते हैं, प्लस। ये बंद 0 0 से कितना हुआ स्टूडेंट्स, 0। ठीक है ना, माइनस 5 फेजर कितना हुआ, माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट आता है -3। ये माइनस में होता है तो यहाँ आ जाएगा -3 ब्रैकेट में, ये बंद और ये बंद पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 0 3 से कितना हो गया, 0 3 से कितना हो गया, 0 माइनस 5 2 से कितना हो गया, 10 -10, तो माइनस माइनस कितना हो गया स्टूडेंट्स, +10। ठीक, नेक्स्ट यहाँ कितना है, -2, तो पूरा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। 5 3 से स्टूडेंट्स कितना आ गया, -15, और 3 2 0 से कितना हो गया, 0, तो 0 लिखना ज़रूरी है ये। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 25। ये कितना हो गया, 10 3 से -30। ठीक है ना, और ये हो गया 15 2 से 30 +30। ठीक है, देखिए 30 और 30 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो रिजल्ट कितना है, 25, एंड 25 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए हम अपना कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम यहाँ 1 करना होता है। देखिए ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इन दोनों की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, आप समझिए। R2 में चेंज करना है, ठीक है, और किस में चेंज करना है, R3 में चेंज करना है। देखिए R2 में चेंज करना है और किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स, R3 में। तो R2 में चेंज करना, आप देखिए माइनस है तो हमेशा इसको किसी से प्लस कर दीजिए। तो मैं क्या बोलूँगा, R2 को मैं प्लस करूँगा किसको, इसको 3 टाइम्स, इसी के काम, इसी को सबके साथ हेल्प कराना है। ठीक है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए। देख समझ बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसी में प्लस कर दीजिए, तो 3 टाइम्स R1 है ना स्टूडेंट्स, ईजी। चलिए नेक्स्ट देखिए R3 में चेंज करना है। क्या चेंजेस करेंगे R3 में, यहाँ पे क्या करना है आपको, 0 करना है ना, यहाँ पे 0। तो 2 में से क्या माइनस कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस। तो R3 को ही किस में से माइनस कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स R1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें समझ आ रही है ना। चलिए तो आपने क्या देखा, यहाँ पे चेंजेस R2 और R3 में हो रहा है। तो R1 को पहले आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 1 3 -2 1 0 0। R3 और R2 में चेंजेस हो रहे हैं, आप प्लीज़ उस पर फोकस रखना है। R2 में क्या हुआ, देखिए R2 + 3R1। ठीक है ना, R2 + 3R1। ठीक है, R2 + 3R1, तो -3 समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए R1 ऊपर है, सॉरी, -3 + 3 टाइम्स R1 कितना है, 1। तो 3 1 से 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0। ठीक, नेक्स्ट यहाँ भी R2 + 3R1। ठीक है ना, R2 + 3R1, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, R2 कितना है, देखिए 0 + 3 × 3 3 से कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर कितना पुट हो गया स्टूडेंट्स, 9 पुट हो गया। मेरी बात है समझ आ रही है ना आपको, कैलकुलेशन समझ आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ देखिए कितना आ जाएगा इधर आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इतना सॉल्व करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस 1 के हेल्प से ये दोनों 0 हो गया। अब आपको इसको 1 करना है, तो इसको 1 करना तो बहुत ईजी है। आप R2 को 9 से डिवाइड कर लो, तो क्या लिखेंगे, R2 को चेंजेस करेंगे, R2 / 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R2 / 9 चलिए करते हैं। तो सबसे पहले R2 को चेंज करना है, तो R1 और R3 को लिख लीजिए ऐसे ही, 1 3 -2 1 0। अब एकदम अच्छे से कैलकुलेशंस करनी स्टूडेंट्स, एक गलती, छोटी सी गलती आपको पूरा मेहनत बर्बाद कर देगी। ठीक है ना, चलिए R2 को R2 / 9, तो 0/9 कितना होएगा, 0। 9/9 कितना होएगा, 1 -11/9। यहाँ स्टूडेंट्स कितना हो गया, -11/9। ठीक है ना, तो ये 3/9 3/9 कितना है स्टूडेंट्स, 1/3। ठीक है ना, 3/9 कितना होता है, 1/3। और यहाँ 1/9, यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/9। और यहाँ 0/9 कितना होता है, 0। ठीक है, आपका पहला हो गया स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया आपका, तीसरा स्टेप। इसमें देखिए 1 के हेल्प से दोनों को 0 करना है ना। चेंजेस किस में करना है, R1 में और R3 में। R1 में चेंजेस करना है स्टूडेंट्स, और किस में चेंजेस करना है, R3 में चेंजेस करना है। और आप सोचो चेंजेस कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो चेंजेस। अब देखो R1 में स्टूडेंट्स क्या चेंज होगा, आपको इसमें क्या, देखिए यहाँ पे 0 करना है ना, यहाँ पे 0 करना है। ठीक, तो देखिए R1 को इसमें से माइनस कीजिए, मतलब क्या लिखेंगे आप, R1 - 3 टाइम्स R2। देखिए 3
माइनस मतलब इस वन को मैंने 3, देखिए इस वन को मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से माइनस कर दिया, 3 माइनस 3 वन ज़ा 3, ठीक है ना। ये आपने एल्गोरिथम यहाँ लगाया। नेक्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लग सकता है, यहाँ पे 0 करना है आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी है, दोनों को प्लस करना, मेरी बात समझ, दोनों को प्लस करके यहीं पर रख दीजिए, ठीक। तो R3 में क्या चेंजेस करेंगे, R3 प्लस R2, देखिए R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो चेंजेस आपको R1 में करना है और आपको R3 में करना है, तो R2 को आप कोई दिक्कत नहीं होगी, R2 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, R2 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। R2 क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, 0 1 माइनस 11/9, यहाँ लिखिए 1/3 1/9 और 0, आपने R2 को एज इट इज़ लिख दिया। चेंजेस में देखिए R1 प्लस 3R2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके सारी यहाँ पे रख दी, ठीक है ना। R1 में मैंने चेंज किया और किस में चेंज किया, R3 में मैंने चेंज किया, देखिए R1 में और R3 में, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी है। आप खुद से एक बार क्रॉस चेक करिएगा अपना खुद करके, ठीक है ना। चलिए, अब आपको लास्ट स्टेप क्या कर, 5th स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ, चौथा स्टेप ये हुआ, पाँचवा स्टेप क्या करना है, इसको 1 करना है। इसको 1 करना बहुत ईजी है, 9/25 से पूछ सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो R3 में क्या चेंज करेंगे, 9/25 इंटू R3, आपको पता है ना 25/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 9/25, ठीक है। तो R3 में चेंज करना है स्टूडेंट्स, तो R1 और R2 को एज इट इज़ हम लिख लेंगे। चलिए, R1 क्या देखिए, 1 0 5/3 0 माइनस 1/3 एंड 0। R2 क्या देखिए, 0 1 माइनस 11/9 1/3 1/9 और 0। चलिए, सबको 9/25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0 इंटू 9/25 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 9/25 0, ठीक है। 25/9 इंटू 9/25 कितना हो जाएगा, 1, जो हमें करना था, जो मेरा मेन टारगेट था, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, देखिए -5/3 इंटू 25/9, सॉरी गलती कर दी हमने। R3 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9/25 से ना, तो 9/25 को किससे, R3 को -5/3 से, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, देखिए -3/5 कितना आ गया यहाँ पे, -3/5। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना, 9/25 से, देखिए 9 से 9 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, स्टूडेंट्स 1/25 बच जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, 9/25, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 9/25। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको इतना काम हो गया। अब क्या करना है, इस 1 के हेल्प से इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। चलिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वाली चीज़ यहाँ पे सारी लिखी है। अब क्या करना है, आपको इस 1 के हेल्प से यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है, ठीक है ना। चलिए सर, मतलब आपको R1 और R2 में चेंजेस करना है। सबसे पहले R1 के एल्गोरिथम को लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप 5/3 को माइनस करिए किससे, 1 में से 5/3 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखेंगे, R1 में क्या माइनस करेंगे, 5/3 टाइम्स R3, क्योंकि आपको पता है सब कुछ R3 के ही साथ करना है। एल्गोरिथम समझ आने चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, मैं इसमें से क्या माइनस करूँगा, इसको 5/3 से माइनस कर दूँगा मल्टीप्लाई करके, ठीक। सेम यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें 11/9 तो कुछ प्लस कर दीजिए। R2 में चेंजेस करना है ना, R2 में चेंजेस करना तो क्या लिखूँगा, R2 माइनस 11/9 प्लस इसको 11/9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11/9 टाइम्स R3। देखिए, आप दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे रखिए, -11/9 प्लस 11/9 इंटू 1, 11/9, तो -11/9 प्लस 11/9 कितना हो गया, 0। आपको बस इसको 0 और इसको 0 से मतलब है, अदर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका इन्वर्स ही देगा, आपका रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो R1 और R2 में, तो R3 को आप पहले एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, आप R3 को लिख लीजिए, क्या है, 0 0 1 -3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। चलिए, मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाता हूँ कि आपके साथ लास्ट कैलकुलेशन में करता हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, R1 में क्या चेंजेस है, R1 -5/3 R3, ठीक है ना, R1 -5/3 R3। देखिए, R1 1 -5/3 टाइम्स R3 कितना स्टूडेंट, 0, तो ये कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इतना समझना है, आपको बस इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। चलिए, R1 देखिए, R1 में चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहले मैं R1 -5/3 R3, तो R1 -5/3 टाइम्स R3 कितना स्टूडेंट्स, 1, तो 5/3 -5/3 कितना होता है, 0, ठीक। यहाँ भी आइए, R1 में R1
माइनस 5/3 टाइम्स R3, R3 कितना स्टूडेंट्स देखिए 1/3। मेरी बात समझ आ रही है ना, R1 माइनस 5/3 टाइम्स R3 स्टूडेंट्स बताइए कितना आया, -5/9। कितना आ गया ये, माइनस देखिए -5 कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे -5/9। मेरी बात समझ आ रही है ना, -5/9। ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, एक गलती ये हुई है, देखिए गलती क्या हुई है, हम R1 माइनस 5/3 R3 लिखना था, मैंने R2 गलती से लिख दिया। चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। R1 माइनस 5/3 टाइम्स R3, R3 कितना है देखिए -3/5 है, ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो यहाँ कितना आया 1 आया, यहाँ कितना आया है 1 आया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, R1 माइनस 5/3 टाइम्स R3, अब दोबारा गलती नहीं होगी, 1/25, ठीक। चलिए तो कितना आ गया -1/3 माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना, तो कितना है 5 3 ज़ा 15, 1/15। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा, R1 देखिए R1 माइनस 5/3 टाइम्स R3 कितना है 1/25, तो 5 5 ज़ा 25 हुआ, ठीक है, तो 5 3 ज़ा बचा हुआ 15 नीचे, यहाँ 1/3। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 15 और 3 कैल्शियम तो 15 ही आता है, 3 5 ज़ा 15, तो आ गया -5, 5 3 1 ज़ा 15, तो -1, कितना आ गया स्टूडेंट्स -6/15, ठीक है ना, -6/15 कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो -2/5, कितना आ गया यहाँ पे -2/5, ठीक है ना। लास्ट देखिए R1 कितना है 0 माइनस 5/3 टाइम्स R3 कितना स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 9/25, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, कितना बचे स्टूडेंट्स -3/5। अब देखिए R1 वाला सारा काम हो गया, अब R2 का काम बचा हुआ है। चलिए R2 का एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट्स, R2 + 11/9 R3, R2 + 11/9 R3। चलिए करते हैं इसको भी, आपको लिख लेना है R2 + 11/9 R3। चलिए इसको देखते हैं पहले, R2 कितना है स्टूडेंट्स -11/9, ये तो 0 ही आएगा पता है, फिर भी चेक कर लीजिए, प्लस 11/9 इंटू R3 कितना है 1, तो इसमें देखिए 0 आ गया ये। अब यहाँ पे मेन सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, यहाँ पे 3 स्टेप का है। R2 कितना है 1/3 प्लस 11/9 टाइम्स R3, 11/9 टाइम्स R3 कितना है देखिए -3/5, ठीक है ना। दोबारा चेक करिए, R2 कितना है 1/3 प्लस 11/9 टाइम्स R3 कितना -3/5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देखिए क्या बचा है 11/5, 3 ज़ा 15, 15 और 3 का एलसीएम कितना आता है 15, 3 5 ज़ा 15, तो 5 माइनस 11 कितना एलसीएम आ गया -6/15, ठीक है ना, -6/15 कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये भी -2/5, कितना यहाँ पे -2/5, ठीक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, R2 में R2 + 11/9 R3, तो R2 मतलब 1/9, ठीक है, प्लस 11/9 टाइम्स R3 कितना देखिए 1/25, ठीक है ना। फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/9, ठीक है, 1/9 प्लस 11, देखिए सुन यहाँ पे क्या गया 11/9 इंटू 25, ठीक है ना। तो इसमें से अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 इंटू 25 एलसीएम आएगा, या 9 तो है 25 प्लस ऊपर आ गया 11, ठीक है, तो ऊपर कितना इसमें आ गया 2 5 + 1 6 और 2 + 1 36/9 इंटू 25, 9 4 ज़ा 36, तो इसमें कितना आ गया +4/25, यहाँ कितना आ गया +4/25। कैलकुलेशन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, मैं आपके साथ देखिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। R2 + 11/9 R3, तो R2 स्टूडेंट्स कितना 0 प्लस 11/9 इंटू R3 कितना स्टूडेंट्स 9/25, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना बचा 11/25, कितना आ गया 11/25। दिस इज़ योर A इनवर्स। इसको आप और चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, जैसे देखिए अभी आपका A इनवर्स कैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको 1, ठीक है, -2/5। प्लीज़ अगर कोई अंदर कैलकुलेशंस मिस्टेक हो गई तो आप चेक कर लेना रिजल्ट को खुद से, -2/5, 4/5, 11/25, यहाँ भी 25 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी कितना है 25 है,
-3/5, 1/25 और 9/20। आप कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ योर रिजल्ट, दिस इज़ अ ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका लास्ट 17th क्वेश्चन बचा हुआ है। आई थिंक आप उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चंस कराए। एक क्वेश्चन आपको मैं बस होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और ये एक स्लॉट में जाएगा। प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड सो थैंक यू स्टूडेंट्स।